क़िबला-ए अव्वल हो, जहाँ कई पैगंबर और कई अजीम हस्तियाँ मदफून हों। अगर आज तक ऐसी जगह इजराइली और यहूदियों को ना मिल पाई, हालांकि उन्होंने सालों कोशिश की और आज तक करते आए हैं, जबकि मुकाबला भी निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमान कर रहे हैं और हथियारों से लैस ये इजराइली हैं, मगर फिर भी ये अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाए। दोस्तों, इस वक्त आप लोग देख रहे होंगे फ़लस्तीन और इजराइल की जंग किस तरीके से छिड़ चुकी है। इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। हालांकि आपने देखा होगा 8 अक्टूबर की सुबह को हमास नाम के ग्रुप ने इजराइल पर 20 मिनट में 5000 मिसाइल दाग दिए। तो जब इजराइल की इतनी बड़ी फौज होने के बाद, इतना पावरफुल देश होने के बावजूद और इतना पावरफुल सिस्टम होने के बावजूद भी वो इस हमले को बिल्कुल भी भांप ना सके, यानी कि इजराइल के इंटेलिजेंस ने बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा तक नहीं लगाया था कि हमास जैसा छोटा सा ग्रुप उनकी नींदें हराम कर सकता है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा फुटेज दिखाने वाले हैं, एक ऐसी बात बताने वाले हैं। क्या आपको मालूम है मस्जिद अक्सा रात को खाली क्यों करवाई जाती है? कौन से फरिश्ते यहाँ पर पहरा देने आते हैं? और जब सीसीटीवी कैमरे में देखा गया तो इसमें क्या नजर आया? इस सीसीटीवी की फुटेज देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसे लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। तो प्यारे दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा को इजराइल भी क्यों पाना चाहता है, इसकी वजह तो हमने और बाकी के और लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस में बताई है और इसका पूरा इतिहास भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो दोस्तों, इसकी एक ही वजह नज़र आती है कि अल्लाह पाक अपने इस घर की हिफाजत खुद फरमाता है और फरिश्ते यहाँ पर पहरा भी देते हैं। दोस्तों, बहुत कम ही लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि मस्जिद अक्सा को रात को खाली करवा दिया जाता है और किसी को वहाँ पर रात में आने या रात में रुकने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। ये वो मुकाम है जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के ज़रिए बनवाया था, जिसे यहूदी हैकले सुलेमानी के नाम से जानते हैं। और यही वो पाक मकाम है जहाँ हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैह के बदने पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रोज़ उनके लिए जन्नत से खाना लेकर आते थे। और यही वो मुक़द्दस मकाम है जहाँ मेराज के लिए हमारे आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी एक ही रात में मस्जिद नबवी से मस्जिद अक्सा तक पहुँची और फिर यहाँ से आगे मेराज का सफ़र शुरू हुआ। दोस्तों, मुसलमानों के इस मुक़द्दस मकाम में कुछ ऐसा हो चुका है जिसका तसव्वुर भी इंसानी अकल के लिए दुश्वार है। कहते हैं इसको रात को खाली रखने की वजह यह है कि कुछ सालों पहले की बात है, एक शख्स जो इस मस्जिद की निगरानी और दूसरे कामों को किया करता था, और ये वो शख्स था जो रमज़ान के महीने में मस्जिद में इबादत के लिए रहा करता था। एक दिन वो मस्जिद में बिल्कुल अकेला था और इबादत के बाद तकरीबन रात के 1 बजे वो वापस अपने घर की तरफ जाने लगा और मस्जिद के दरवाज़ों को बंद किया तो उसे अंदर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने गौर किया तो वो कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ थी। उसने दरवाज़ा खोला और फिर अंदर जाकर देखा तो पूरी मस्जिद खाली थी। उस मस्जिद में सिर्फ उस शख्स के अलावा कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए वो आवाज़ फिर किसकी थी और कौन तिलावत कुरान पाक कर रहा था। वो दोबारा फिर दरवाजे की तरफ चल दिया और दरवाजे को बंद करने लगा। तो उसने फिर तिलावत कुरान पाक की वही आवाज़ सुनी। उसने फिर से फौरन दरवाज़ा खोला और फिर दोबारा अंदर जाकर देखा, मगर अंदर जाने के बाद ना ही वहाँ पर कोई मौजूद था और ना ही कोई तिलावत कुरान पाक कर रहा था। उसने दरवाज़ा दोबारा बंद किया तो आवाज़ फिर से वापस उसी तरह से आने लगी। वो पहले तो डर गया, लेकिन उसने फिर पूरी मस्जिद का एक एक कोना छान छान कर देखा, मगर उसे तब भी वहाँ पर कोई भी शख्स नजर नहीं आया। दोस्तों, उस शख्स का कहना है कि वो उस रात डर कर अपने घर वापस आ गया, मगर फिर अगली रात उसके साथ फिर ऐसा ही हुआ। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन है जो मस्जिद के अंदर रात के वक्त में तिलावत कुरान करता है। उसकी आवाज़ मेरे कानों तक तो आती है, मगर वो मुझे दिखाई नहीं देता। अगले दिन उसने मस्जिद अक्सा के सिक्योरिटी वालों को पूरा मामला सुनाया।
उन्होंने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम अभी सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक कर लेते हैं ताकि तुम्हारा वहम दूर हो सके। दोस्तों, जब उन्होंने रात के वक्त कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो वहां पर मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वो देखते हैं कि एक नूरानी सफ़ेद कपड़ों में एक बुजुर्ग हैं और वो नूर से जैसे नहाए हुए हैं और कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हैं। उनके जिस्म के आसपास नूर ही नूर है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो नूर का जिस्म है, क्योंकि उनकी रोशनी से पूरी मस्जिद में रोशनी ही रोशनी थी। फिर प्यारे दोस्तों, उन्होंने बहुत सी रातों की रिकॉर्डिंग चेक की तो तकरीबन सभी रातों में ऐसा ही कुछ पाया गया, बल्कि एक रिकॉर्डिंग में तो एक से ज़्यादा पूरी की पूरी मखलूकात नमाज अदा कर रही है। ये सारी बात इमाम मस्जिद और इंतज़ामिया को बताई गई और सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। तो इंतज़ामिया और इमाम मस्जिद ने ये फैसला किया कि रात के वक्त में मस्जिद अक्सा को खाली रखा जाए ताकि फरिश्ते अपनी इबादत खुलकर कर सकें और अल्लाह की जो नहीं दिखने वाली मखलूकात है, जो हम इंसानों से छिपी हुई है, जिसे जिन्नात भी कहते हैं, वो भी यहाँ पर हो सकता है अल्लाह की इबादत करने के लिए आते हों। इसीलिए इस मस्जिद को रात के वक्त हमें बंद कर देना चाहिए। इसके बारे में एक आलिम का ये भी कहना था कि अब तक इजराइली अगर निहत्ते मुसलमानों से इस मस्जिद को ना ले पाए हैं तो यकीनन अल्लाह पाक अपने फरिश्तों के जरिए अपने इस घर की हिफाजत फरमा रहा है। इसीलिए आज तक यहूदी मस्जिद अक्सा पर काबिज नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, इसी तरह मिराज के अजीम सफ़र में एक वाक़या सामने आया था जो कि एक पादरी ने बयान किया था, और वो मस्जिद अक्सा का बहुत बड़ा पादरी था। उसने कहा, मेरी आदत थी कि मैं रात को सोने से पहले मस्जिद अक्सा के सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया करता था। इसी तरह उस रात भी मैंने तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया, लेकिन बहुत ही कोशिश के बावजूद एक दरवाज़ा बंद ना हो सका। मैंने अपने कारिंदों और तमाम हाजिरीन से मदद मांगी, सबने अपना पूरा जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना हिल सका। बिल आखिर मैंने बढ़ई को बुलाया तो उन्होंने उसे देखकर कहा, ऊपर की इमारत नीचे आ गई है, अब रात में कुछ नहीं हो सकता, इसको सुबह देखेंगे। लिहाजा हम दरवाजे के दोनों किबाड़ खोलकर वापस चले गए। सुबह होते ही मैं वापस फिर मस्जिद आया तो मैंने देखा दोनों दरवाजे बिल्कुल ठीक थे। मस्जिद के पत्थर पर सुराख है और सवारी के जानवर बांधने का निशान है। ये मंजर देखकर मैं समझा कि आज रात इंतहाई कोशिश के बावजूद दरवाजे का बंद ना होना और पत्थर में सुराख का पाया जाना और इस सुराख में जानवर बांधने का निशान मौजूद होना हिकमत से खाली नहीं। मैंने अपने साथियों से कहा कि आज रात इस दरवाजे का खुला रहना सिर्फ नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की। दोस्तों, मेराज नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असल में मेराज बंदगी है। अजमतों और रिफतों के इस सफ़र में अल्लाह पाक ने अपने महबूब बंदे और रसूल को अनगिनत इनामातों से नवाजा। बेशक मेराज इतना बड़ा वाक़या है कि उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम काबा कौसैन पर फाइज किया गया था। कुर्ब अपने उस इंतहा को पहुंचा कि हमें उसका इदराक भी हासिल ना हो सका। फासले मिटते चले गए, दूरियां ख़त्म होती चली गईं, हिजाबात उठते चले गए। दर्जात के इस अजीमुशान बुलंदी पर जब जलवाए अफरोज़ होकर भी आजिज़ी और इनकारी का पैगाम उस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाइस एजाज बना रहा। तमाम इबादत और अहकामात कुछ ऐसे हैं जो इसी ज़मीन पर उतारे गए हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने नमाज का खुसूसी मामला फरमाया कि उसे अपने महबूब को अपने पास बुलाकर इनायत फरमाया और नमाज के मामले में अपने हबीब की बात बार बार मानी। हज़रत अनस बिन मलिक रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेराज की रात 50 नमाजों को फ़र्ज़ किया गया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बार बार कहने पर कि उम्मत कमज़ोर है, उनमें कमी की गई, यहाँ तक कि 5 वक्त की नमाजें कर दी गईं। फिर अल्लाह पाक की तरफ से निदा आई, ऐ मेरे महबूब, मेरा फ़ैसला तब्दील नहीं किया जाता,
लेकिन आप और आपकी उम्मत के लिए बेशक इन 5 नमाजों का सवाब 50 नमाजों के सवाब के बराबर है। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज तोहफ़े मेराज है। ईमान के बाद शरीयत का पहला हुक्म नमाज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अव्वल बार जब वही उतरी और नबुव्वत करीमा जाहिर हुई, उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाद आलिम जिब्राइल नमाज पढ़ी और उस दिन तालीम अक़दस उम्मुल मोमिनीन हज़रतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने नमाज पढ़ी। दूसरे दिन हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी कि अभी सूरह मुज़म्मिल तक नाजिल ना हुई थी। तो दोस्तों, ईमान के बाद पहला हुक्म नमाज है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें और आपको 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और आप लोग इस वक्त मस्जिद अक्सा के लिए दुआ ज़रूर करें। अल्लाह पाक